दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से सबसे पहले दे दी जाती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरफ बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, सुबह के समाचार पत्रों में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ अगर बात की जाए देश के 16 से 17 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बिजली को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर बहुत सारी बहस देखने के लिए मिल रही है। किसी का कहना है कि हमारे यहाँ 10 घंटे से ज़्यादा की कटौती है, तो किसी के यहाँ 12 घंटे या फिर 4 घंटे या फिर 5 घंटे। हो सकता है कि आप ये वीडियो देखें, आपके यहाँ बिजली ना आ रही हो, लेकिन फिर भी जानकारी देने का प्रयास ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। उसी क्रम में अगर बात की जाए 24 घंटे बिजली को लेकर मुख्यमंत्री योगी का एक आप सभी के सामने जो इमेज है वो देखने के लिए मिल रही होगी, जिसके अंदर आज की तारीख में जानकारी देखने के लिए मिलती है कि प्रदेश की जनता को मिल रही है 24 घंटे बिजली। सीएम योगी के माध्यम से जानकारी दी गई। नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलेगी। सीएम योगी का कहना है कि यहाँ पे अगर बात की जाए पॉजिटिव दृष्टिकोण से तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है, ऐसा मानना है सीएम योगी का। इसी का परिणाम है कि प्रदेश की जनता को 24 घंटे बिना रुकावट की जो बिजली मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा है, इसके अलावा और भी तमाम बातें लिखी हुई हैं। लेकिन फिलहाल इस प्रकार गर्मी के अंदर बहुत सारी जगहों पर इस प्रकार की सूचनाएं मिल रही हैं कि कहीं पर 10 घंटे 12 घंटे की कटौती है, तो कहीं पर बिजली 1 दिन या 2 दिन के लिए भी गई है। हालांकि ऐसा बहुत कम जगह ग्रामीण इलाकों में देखने के लिए मिला है। प्रदेश के मुख्यमंत्री का तो मानना है कि प्रदेश के अंदर 24 घंटे बिना रुकावट के जो बिजली है वो दी जा रही है। बाकी आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि आप सभी ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं अपने आसपास की जगहों के बारे में। इसी के बीच अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। साथ ही जिन छात्रों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से तमाम उन सटीक जानकारियों के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगी हुई है। राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से बीएड को बहाल कर दिया गया था। बीएड के अभ्यर्थी इस बात को लेकर नाराज हुए, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में आप जानते हैं कि 28 अप्रैल को इसकी सुनवाई देखने के लिए मिली थी, जिसकी जानकारी मैंने आप सभी को दे दी थी कि एमएचआरडी की तरफ से अपनी जो याचिका दाखिल की गई थी वो यहाँ पे केस के साथ कनेक्ट नहीं हो सकी, जिसके चलते केंद्र सरकार का पक्ष नहीं रखा गया। और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के जजों के माध्यम से भी इस बात को कंसीडर किया गया कि जब तक एमएचआरडी मतलब कि केंद्र सरकार अपना पक्ष नहीं रख लेती है तब तक इस मुद्दे की अंतिम तह तक जा पाना असंभव है। इसी वजह से अगली जो तारीख है वो लगा दी गई थी। लेकिन इसी को लेकर आज की तारीख में आप सभी के सामने जो ऑर्डर है वो देखने के लिए मिल जाएगा, जैसा कि आप सभी को बताया गया था। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कोर्ट नंबर 9 के अंदर इसकी सुनवाई देखने के लिए मिली थी। उसी के क्रम में नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। तमाम वो अलग अलग याचिकाएं लगी हुई हैं, जिसको लेकर यहाँ पे सिंगल बेंच और डबल बेंच के अंदर सुनवाई देखने के लिए मिली थी। इसके अलावा अगर बात की जाए वकीलों के बारे में, ये बीएड के वकील आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं, जिनके माध्यम से बीएड को बचाए जाने को लेकर जो बहस है वो करनी थी। इसके अलावा आप सभी के सामने और भी तमाम वकील आ जाते हैं। लेकिन जब बात आती है ऑर्डर के बारे में, तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा अपॉन हियरिंग द, अगर बात की जाए कोर्ट के माध्यम से जो ऑर्डर है वो दिया जाता है हुई सुनवाई के आधार पर। नीचे लिखा है अगेंस्ट द सेम जजमेंट, मतलब जो ऑर्डर यहाँ से पास किया गया था जोधपुर हाईकोर्ट की तरफ से, विच इज इम्पेयर, मतलब उनके माध्यम से जो ऑर्डर पास किया गया था उसी के आधार पर कुछ और पेटिशंस यहाँ से फाइल की गई हैं। जैसा कि नीचे लिखा हुआ है कि डायरी नंबर 9845, इसके अलावा 12813, ये कुछ डायरी नंबर है जिनको यहाँ से दोबारा से फाइल किया गया है। और ये वही याचिकाएं जो कि एमएचआरडी की तरफ से, मतलब कि केंद्र सरकार के माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से दाखिल की गई हैं। इसको लेकर कोर्ट के माध्यम से कहना है कि इन याचिकाओं के इस मुद्दे के साथ में कनेक्ट कर दिया जाए। इसके अलावा कोई और भी याचिका अगर है तो उनको भी यहाँ पे कनेक्ट करते हुए 19/7/2022 को जो अगली सुनवाई है वो लगा दी गई है। अब यहाँ से एक पॉजिटिव बात बीएड वाले छात्रों के लिए भी है, क्योंकि बीएड अभ्यर्थी इस बात को लेकर खुश होने की वजह आप सभी को पता होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इससे पहले जो आपको सुनवाई देखने के लिए मिली थी वो विनीत सरन सर की बेंच के अंदर देखने के लिए मिली थी। लेकिन विनीत सरन जी का जो कहीं ना कहीं रिटायरमेंट है वो आपको मई महीने के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब ये है कि बीएड को लेकर जो अंतिम फैसला आपको देखने के लिए मिलेगा वो इस बेंच के माध्यम से अब नहीं सुनाया जाएगा। जो वर्तमान में बेंच चल रही थी वो यहाँ से अब रिटायर हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है विनीत सर के माध्यम से अब कहीं ना कहीं रिटायरमेंट ले लिया जाएगा मई के महीने के अंदर। और जो अगली सुनवाई होगी वो 19 जुलाई को आपको देखने के लिए मिलेगी। और जब कोई नई बेंच आएगी तो 1-2 सुनवाई आप सभी को कहीं ना कहीं अपने मैटर को समझाने में लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं पहले एनसीटी के माध्यम से अपना पक्ष रखा जाएगा, फिर उसके अलावा एमएचआरडी मतलब कि भारत सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा जाएगा,
उसके बाद में नंबर आता है यहाँ से BSTC अभ्यर्थियों का, B.Ed अभ्यर्थियों का, और फिर उसके बाद ही कोई अपना जो अंतिम फैसला है वो देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से B.Ed छात्रों में खुशी की लहर ये भी है कि यहाँ से जो एक नई बेंच सुनवाई करेगी 19 जुलाई 2022 से। हालांकि 2 महीने का समय है, सभी अपनी अपनी तैयारियां कर सकते हैं और उसके बाद में आपके सामने जो अंतिम फैसला होगा वो अगस्त तक आपको देखने के लिए मिल सकता है। फिलहाल ये बात हो जाती है B.Ed बनाम BTC के ऑर्डर के बारे में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा बहुत कम होता है कि आप रिपीटेड बहस को दोबारा से कर पाएं, लेकिन जब बेंच दोबारा से बनती है तो अधिवक्ताओं के पास एक मौका मिल जाता है, वो अपनी बात को दोबारा सही तरीके से कह सकते हैं। फिलहाल जो भी होगा वो 19 जुलाई को होगा। अब बात कर लेते हैं प्राथमिक भर्ती को लेकर। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा बेसिक शिक्षा मंत्री से मिले अभ्यर्थी। नीचे लिखा हुआ है, अगर बात की जाए 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, अभ्यर्थियों के माध्यम से बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की गई। अभ्यर्थियों के माध्यम से बेसिक शिक्षा मंत्री जी को बताया गया कि सचिव परीक्षा नियमक अधिकारी के माध्यम से कोर्ट के आदेश पर 8 महीने बीत जाने के बाद भी एक अवमानना याचिका का जवाब दिया है कि आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं। इसमें प्रदेश भर के लगभग हजारों लोगों का जो भविष्य वो निर्धारित होगा। इस शिक्षक भर्ती के अंदर न्यायालय में 1 नंबर से वंचित अभ्यर्थियों को नियुक्ति का आदेश दिया था, लेकिन सचिव परीक्षा नियमक अधिकारी ने अभी तक इस मामले को लेकर एक भी सुनवाई नहीं की है, जिसके कारण 3 साल से हजारों अभ्यर्थी छात्र कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान है। अभ्यर्थियों का दावा है कि बेसिक शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि सरकार की तरफ से जल्दी इस मसले को यहां से सुनवाई करते हुए जो पैरवी है वो की जाएगी। हालांकि सरकार तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रही है। आप जानते हैं कि 1 नंबर कॉमन दिया गया था, उसको लेकर मांग की गई थी कि परिणाम घोषित किया जाए और जो भी अभ्यर्थी चयनित होते हैं उनको नौकरी दी जाए, लेकिन बाद में सरकार ने कहा कि हम इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब इसी बीच इसको लेकर जो मुलाकात है वो की गई है। लेकिन इसी के बीच अगर बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसका इंतजार 45,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी करें जिनका परिणाम घोषित हो चुका है, और ऐसे भी बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका परिणाम घोषित नहीं हुआ है, चाहे वो 50% के चलते हो या फिर 2 गोले काले करने के मामलों को लेकर। इन दोनों ही मुद्दों के बारे में आप जानते हैं कि यह मामला हाईकोर्ट के अंदर गया हुआ है। हाईकोर्ट ने PNB से जवाब मांगा है। लेकिन इसी बीच आप जानते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की अंतिम मेरिट लिस्ट के ऊपर कमेटी की जो रिपोर्ट है वो जारी की जाएगी और उसके बाद ही आपका अंतिम फैसला होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि अभी तक कमेटी के माध्यम से रिपोर्ट सौंपी गई या फिर अभी और समय लगेगा। इसी के क्रम में कई अधिकारियों से जानने का प्रयास हुआ कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जिस कमेटी को गठन किया गया था उसके बारे में क्या किया गया। तो उनके माध्यम से कहा जा रहा है कि पहले PNB के माध्यम से जितने भी प्रत्यावेदन मिले हैं उनको एक यहाँ से कहने की एक लिस्ट बनाई जा रही है कि किस किस आधार पर देखा जाए। खासकर ऐसे अभ्यर्थियों को पहले प्राथमिकता दी जा रही है जिनके नंबर कम हैं, उनको यहाँ से कोठार की चाबी के द्वारा ताला खोलते हुए यहाँ से पहले प्रत्यावेदन का मिलान किया जाएगा। प्रत्यावेदन का मिलान हो जाने के बाद में फिर उसके बाद में जो अलग अलग प्रत्यावेदन मिले हैं उनको लेकर विचार किया जाएगा और उसके बाद कमेटी अपना रिपोर्ट सौंपेगी। अगर PNB के अधिकारियों की माने तो उनका कहना है कि इसके अंदर लगभग 10 से 12 दिनों का समय लग सकता है। अगर यहाँ से ज़्यादा प्रत्यावेदन नहीं होते हैं या फिर ज़्यादा भिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं तो 2 से 4 दिनों के अंदर भी हो जाएगा। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की कमेटी की जो रिपोर्ट होगी आगामी 10 दिनों के अंदर शासन को सौंपी जा सकती है। विशेष स्थिति के अंदर इसमें और भी समय लग सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भर्ती को लटकाना हो तो कमेटी का गठन कर दो, यही काफ़ी है। बहुत सारी ऐसी कमेटियां हैं जिनका गठन तो हुआ था लेकिन आज तक आपके सामने रिपोर्ट देखने के लिए नहीं मिली है। यही एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में है। अधिकारियों का मानना है कि आगामी 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी अगर कोठार का ताला खोलकर यहाँ से प्रत्यावेदन का मिलान कर लिया जाता है तो, और उसी के बाद एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की अंतिम मेरिट लिस्ट जारी होगी। हम कह सकते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती मई के अंत तक भी पूरी होने की संभावनाएं फिलहाल बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। रीज़न आप सभी के सामने। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।